न्यायिक कर्मचारियों के आंदोलन में एक बार फिर हम खड़े हैं। इनकी कवरेज करने के लिए आए थे, तो थोड़ा सा दिखा दें। ये स्थिति है यहाँ पर न्यायिक कर्मचारियों की। इन्होंने आंदोलन कर रखा है हाई कोर्ट के सम्मान में, और ये मैदान है तो ये न्यायिक कर्मचारियों का ये मैदान है। आराम से व्हाट्सएप फोटो खींचने में व्यस्त हैं। और वहाँ वो जो मंच है वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। इनके समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब क्या किया जाए। कैसे बात करेंगे कि आखिर मैडम इधर देखो, आप हाई कोर्ट ने आपको ये कहा था कि आप वहाँ कोर्ट के अंदर दिखनी चाहिए, आप यहाँ बैठी हो। कल आदेश दिया था ना? हाँ बिल्कुल दिया था सर। नहीं पता आपको? नहीं पता है ना, कोर्ट आया था ना। 28 रेस में लगा देंगे, तो वहाँ क्यों नहीं गई आप काम पे? सर सभी लोग हम लोग यहीं पे बैठे हैं, तो फिर वहाँ पे कैसे जाते हैं? संघ के संग है तो संघ के संगठन के संग है ना, इसलिए आप यहाँ बैठी हो। हाँ आप भी संगठन के साथ हो, इसलिए आप यहाँ बैठी हो आराम से। बिल्कुल बिल्कुल संगठन के साथ है। संगठन उठेगा जब हम भी उठ जाएंगे। तब जाएंगे तो आप भी चले जाओगे, और नहीं तो इनके साथ ही जीना, इनके साथ ही मरना है। जीना यहाँ, मरना यहाँ। ये करें, किससे बात करें समझ में नहीं आता। बद्री जी मुस्कुरा रहे हैं क्या? आप हाई कोर्ट के जो वहाँ पे गए नहीं, आपको बड़ी हंसी आ रही है। आपको कैडर पुनर्गठन मिला नहीं है, आपके आदमी यहाँ है नहीं है, कैसे आपको मिलेगा पुनर्गठन, बताइए आप। सर हमारे आदमी बहुत भीड़ थी आज, तो थी पहले से ज्यादा थी। अभी लंच करने गए, अभी वापस आ रहे हैं। लंच तो यहाँ करो ना, धरने स्थल पर लंच यहाँ लगा दो। लंगर तो यहाँ लगता है धरने का, यहाँ भी लगा दिया था, लेकिन आप लोगों को चाय पानी, आपके आंदोलन को नाश्ते के बाद चाय पानी भी पीनी होती है। आंदोलनकारी नाश्ता करते हैं, यहीं करते हैं। यहाँ तो भूखे बैठे हैं, आप तो नाश्ते की बात करते हो। अनशन पे बैठे हैं, वो भूखे बैठे हैं। एक बीमार, कैसे नेता हो आप, इनको रोक नहीं पा रहे। एक बीमार हो गया, उसको हमने अभी SMS भेज दिया है। जनता देख रही है इस चीज को कि कैसे पुनर्गठन कैसे साथ है, क्योंकि हम नाश्ता नहीं कर रहे। हमारे यहीं कराओ, यहीं लगाओ, लंगर भट्टी जला दो, यहीं लंगर भट्टी लगा देंगे। और क्या करेंगे, आप यहीं रहेंगे और क्या करेंगे? समझ में नहीं आ रहा, क्या दिखाएं, क्या करें, किससे बात करें, बताओ। वो तो भीड़ तो मैं भेज दूंगा आपको कॉपी, कितनी भीड़ थी क्या नहीं थी। भीड़ तो यहाँ तो तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। देखिए तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती, जो है वो ये है। हाँ तो तस्वीर ही भेजेंगे आपको। 20,000 आ गए थे ना, 20 तो पूरे राजस्थान के हैं। यहाँ तो हमारे 2000 कर्मचारी थे। 2000 कर्मचारी थे, बता रहे हैं, हमने देखा नहीं। आज संगठन की जब आती है तो लोग हमेशा साथ खड़े रहते हैं। कोई इधर है या कोई इधर है, चाहे राजस्थान के किसी भी कोने में है, लेकिन सबकी जो आत्मा यहीं पर है, क्योंकि इनका जो आंदोलन यहीं से चल रहा है। सुरेंद्र नारायण जोशी, इनसे बात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष व्हाट्सएप फोटो में बिजी हैं। आप ये बताओ, कर दी क्या अपील डीबी डिवीजन बेंच में? हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी बद्री जी को उनको भेजा है। डॉक्यूमेंट हमने रात को ही भेज दिए थे, और सुप्रीम कोर्ट से ही होगा, क्योंकि विधि सम्मत जो भी प्रक्रिया है वो यहाँ पर मेंटेनेबल नहीं है। और हमने इसलिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। SLP सोमवार को हमारी सुनवाई हो जाएगी। सोमवार को कितनी तारीख है? सोमवार को 28 तारीख है। 28 तारीख है। और 28 इधर रेशमा वाली तारीख है। रेशमा फेसमा तो हमारे पर लगता नहीं है कोई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को विश्वास में लेना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट की सहमति के बिना कुछ नहीं होता है। रेशमा का नाम लेकर सबको डराया जा रहा है। ना रेशमा लगती है, ना रेशमा लगती है। लगने वालों पर भी लगाने वाला लगा। बार बार ये क्यों कहते हैं डराया जा रहा है, धमकाया? हाई कोर्ट कोई डराएगा क्या आपको? हाई कोर्ट हमारे को कुचलने का प्रयास कर रहा है, जब हमें इतना डराया जा रहा है। तो करते हो संवैधानिक कानून है, कोई कुचलता है कि कानून से कौन कुचल रहा है? बताओ, कानून तो न्याय जस्टिस की बात करता है। कहाँ पे कर रहा है? न्याय की जस्टिस जो कह रहे हैं कि कुचल रहा है। उच्च न्यायालय द्वारा हमारे प्रति थोड़ी बहुत ही सहानुभूति होती, या विश्वास होता, या थोड़ा समर्थन की बात होती, जबकि हम तो हाईकोर्ट के ही मान सम्मान में लगे हुए हैं। हमने तो हाईकोर्ट के जो फुल कोर्ट के प्रस्ताव को स्टेट गवर्नमेंट में भेजा हुआ है, उसी को लागू कराने के लिए यहाँ पर बैठे हैं हाईकोर्ट के सपोर्ट में। लेकिन हमें हाईकोर्ट से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और अब उल्टा हाईकोर्ट द्वारा गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं। कोर्टों में ये वक्तव्य दिए जा रहे हैं कि भी हमें इस सामूहिक अवकाश की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, जिससे थोड़ा सा मन खराब होता है कि हमारी संस्थान के, हमारी परिवार के मुखिया लोग अपने बच्चों के प्रति ऐसी भावना रखते हैं
और हमें ही दमनकारी नीति के सूचना तहत तो आपने दी थी, शायद सूचना देकर ही तो आप आए हो। आज के जमाने में हम कानून के कर्मचारी, हम भी थोड़े ठीक है, अधिकारी नहीं बने तो कर्मचारी तो हैं ही। आज 20-20 साल की नौकरी हमारे भी होगी तो थोड़ा बहुत तो हमें भी ABCD आता है। तो हम तो रिकॉर्डेड चीजें हैं, जो लेटर भेजे हैं रिकॉर्डेड है। और उसके बाद भी हाई कोर्ट प्रशासन द्वारा ये कोर्ट में कहा जा रहा है कि हमें पूरी सूचना नहीं दी गई। कितनी, अब इन शब्दों में मैं क्या बोलूं। आपके पास भी तो सूचना नहीं थी वहाँ पर जो हो रहा था उसकी, ठीक है सूचना? हमारे पास कोई सूचना नहीं थी, हमें तो कोई मतलब ही नहीं था, ना हमारा कोई रिलेटेड था। हाईकोर्ट अपना ये हमें कह रहा है कि हमें पूरी सूचना नहीं थी। तो जो केस में, जिस केस में ऑर्डर किए हैं वो क्रिमिनल केस था, और एडवोकेट कह रहे हैं कि हमें तारीख दे दो, हमें इस केस से कोई मतलब नहीं है कि आपका कर्मचारियों से क्या लेना देना है, आप इससे क्यों अटैच कर रहे हो। लेकिन बावजूद हठधर्मिता के उन्होंने जानबूझकर रजिस्ट्रार साहब को बुलाकर और ऑन कोर्ट पूछा कि अभी इसमें क्या हुआ, कर्मचारी ने आपको सूचना दी या नहीं दी, और उन्होंने, रजिस्ट्रार महोदय ने साफ इनकार कर दिया भरी कोर्ट में कि हमें कोई पूरी सूचना नहीं दी गई। देखिए मामला बड़ा अब अटक गया है, लोचा बड़ा वाला, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा वाला लोचा अब इस सिस्टम के अंदर आ गया। इधर तो जो मिलोड है उन्होंने आदेश दे दिया सीधा सीधा कि 25 से यहाँ देखो, वरना 28 को हम रेशमा वाला जो काम है वो लागू कर देंगे। इधर इनका ये कहना है न्यायिक कर्मचारियों का कि हम सबसे बड़े जो मिलोड हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर 28 तारीख को लगेगी, ऐसा इनका ये कहना है। अभी तक वहाँ लगी नहीं है। वो जो है सोमवार वो 28 तारीख है, इधर वाली भी 28 तारीख है। तो दोनों 28 तारीख के बीच में क्या होगा, ये 28 को सुबह ही आना पड़ेगा हमको 10 बजे, उसके बाद ही शायद सब कुछ दिखा पाएंगे। लेकिन मामला थोड़ा सा अटक गया है और कैडर पुनर्गठन इनका लटक गया है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ यहाँ हाईकोर्ट के जो इस सम्मान में बैठे मैदान में से मैं जितेंद्र शर्मा।